सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं राहुल। देश की सच्चाई में आप सबका स्वागत है। पर्यावरण को लेकर के आज दिल्ली के जंतर मंतर पर व्यापक प्रदर्शन है। तमाम मैं थोड़े पोस्टर पे आपको दिखाना चाहूँगा। बच्चों को भी दो शिक्षा, पर्यावरण का करो सुरक्षा। और एक सबसे बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी से मैं शुरुआत करना चाहूँगा। पानी बचाओ, पानी है अनमोल, व्यर्थ न बहाओ, समझो इसका मोल। उसके साथ चाहिए एक चीज़ मैं आपको थोड़ा दिखा देना चाहूँगा। यहाँ पर एक पैकेट मैं आपको दिखाऊँगा। ये पैकेट देखिएगा, ये पैकेट है बिस्लेरी का। थोड़ी शुरुआत इसीलिए करता हूँ, मैंने बिस्लेरी का महाराज जी इसलिए लाया, यहाँ पर रखा हुआ है। इस बोतल के साथ शुरुआत हो। पानी की देखिए, पानी को लेकर के यहाँ पर मुहिम चल रहा है कि पानी बचाना है। यहाँ बड़े शब्दों में लिखा गया है। यह हाल है, 6 रुपये की छोटी बोतल आती है। समझिएगा, पानी बचाने का, हम पर्यावरण का हर जगह प्रदर्शन करते हैं। सरकारें कितनी विवेक शून्य हैं। और प्रदर्शन करने वाले तमाम लोगों से भी मैं कहूँगा, एक बोतल की, छोटी बोतल की पानी तैयार करने में कम नुकसान है। तो सोचिएगा, देश में अगर पानी बचाना है तो सबसे पहले जो वाटर है जिसे हम बिस्लेरी के नाम पर पीते हैं, इसको बंद करना होगा। थोड़ा अफसोस है महाराज जी कि आप लोग पानी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे भविष्य में उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत तो बदलाव खुद से भी लाना पड़ेगा। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। वर्तमान की सरकार की बात करें, कहते हैं कि पर्यावरण, गौ, गंगा सब पे काम करते हैं। तो क्या नहीं लग रहा है कि सब चीज़ बढ़िया है कि यहाँ धरना करना पड़ा है पेड़ पौधों के लिए? यदि सब कुछ अच्छा होता, बढ़िया होता, तो हम लखनऊ से चलकर दिल्ली नहीं आते। लखनऊ से हैं? लखनऊ से। डबल इंजन वाले में आप बाबा के यहाँ से, आप भी भगवाधारी हैं, बाबा है, महाराज के जगह से आए हैं। तो महाराज के यहाँ तो सब हरियाली चल रहा है, फिर कहाँ बात की दिक्कत है? अभी हम लक्ष्मणपुर से चलकर जो आए, इंद्रप्रस्थ को आए हैं। इंद्रप्रस्थ जो है बंजर हो चुका है। और इस इंद्रप्रस्थ के लिए सबसे बड़ी जो समस्या है, जो बिस्लरी की आपने बात करी कि 1 लीटर जल बनाने के लिए हमें 20 लीटर पानी खर्च करना पड़ता है, व्यर्थ करना पड़ता है। आखिर बिस्लरी जो है ये वैश्विक महामारी है और हम इसके उपभोग करने वाले हो गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये जो है कृत्रिम जो है प्रदूषण का शंखनाद है। तो शंखनाद के तो हम भी भागीदार हो गए ना। कष्ट इसी बात का, पीछे दिखाइएगा, पानी पी रहे हैं अभी। तो समस्या तो यही है कि जिस बीमारी की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके मतलब कहने लीजिए कि इस्तेमाल करने वाले सबसे पहले हम हो गए हैं। तो कहते हैं ना कि खुद में सुधार करेंगे तो फिर भविष्य भी बदलेगा, देश भी बदलेगा। स्वाभाविक रूप से इस कुकृत का साझेदार हम हो गए हैं। भागीदार तो अलग की बात है, साझेदार हो चुके हैं। कारण कि हम लोग जब आज से 20 साल 30 साल पहले जाते थे, नदियों में ही ऐसे जो अंजलि उठा के जल पी लिया करते थे। कुआं थे, सारा कुछ थे। आज 15 लाख कुआं कहाँ गया दिल्ली में, किसी को जानकारी नहीं है। आज हम कृत्रिम संसाधनों पे जीवित रह गए हैं, प्राकृतिक संसाधनों को छोड़ के। इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण ना सरकार है, ना ये व्यवस्था है। इसके लिए हम स्वयं हैं। सरकारें हैं महाराज जी, मैं रोकना चाहूँगा। आपने कहा कि कुएं कहाँ गए, और मैं कहता हूँ कि माँ गंगा ने बुलाया था, तो स्वच्छ माँ गंगा कहाँ गई? गंगा पर अलग नमामि गंगे प्रोजेक्ट भी बना, तो नमामि गंगे में गंगा का अस्तित्व कहाँ गया? क्या दिल्ली की जमुना की बात करें, कैसा है? हर बार कहते हैं कि चमाचम करेंगे, छठ की पूजा होगी तो नहाएंगे पिएंगे। है क्या गंगा नहाने लायक? है क्या यमुना नहाने लायक? अगर नहीं है तो सरकारें जो मूर्ख बनाती हैं, तो सवाल तो उठेगा कि कब तक माँ गंगा के नाम पर लोगों का ही चिरहरण होगा कि नहीं? स्वाभाविक रूप से सरकार को चुनते हम, उसके लिए जवाबदेह हम हैं। इसलिए हमें ऐसी सरकार बनानी है, ऐसी व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी कि ये सरकार ही ना रहे। और जब ये सरकार नहीं रहेगी तो व्यवस्था अपने आप सुदृढ़ हो जाएगी। सरकारें बदलेंगी, अवश्य बदलेंगी। और इसकी शुरुआत हम दिल्ली से करेंगे। हाँ, सरकारें बदलेंगी भी और लोक हित में काम करेंगी, लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगी। जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। जुमलेबाजी से अब काम नहीं चलेगा। माँ गंगा ने बुलाया, ठीक है, लेकिन भगरथ ने भी लेकर आए थे माँ गंगा को। उसकी पतित पावनी माँ गंगा के जो अस्तित्व है, चुनावी वादों पे थोड़ी चलेगा। वाकई में धरातल पर काम करो, बदलेगी सरकारें। देखिए, धरातल पर काम होगा और हो रहा है। अगर समाज जागरूक होगा तो सरकार को मजबूरन वो काम करने पड़ेंगे जो समाज के हित में होंगे। जुमले से काम नहीं चलेगा। समाज जागरूक होगा, बिल्कुल होगा, अवश्य होगा। अगर ये सदियों से हमारे पुरखों ने इन चीज़ों को नहीं बचा के रखा, नहीं सहेज के रखा था, तो कैसे हम आज जिंदा हैं? इसलिए हमें जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं उसको अपने बचाने की, अपने संस्कृति को बचाने की, अपनी धरोहर को बचाने की, अपने लाइफ स्टाइल को भी बचाने की हम कोशिश कर रहे हैं।
ये कह रहे हैं कि सुनिएगा, हम अपनी धरोहर और संस्कृति माँ गंगा को बचाने की, और सरकारें जो हैं पूंजीपतियों को बचाने में लग जाती हैं कि हमारा पूंजीपति भाई है, भाई उसकी जो वेस्टेज निकलेगा वो जाएगा कहाँ, माँ गंगा में जाएगा। तो सवाल उठता है कि सरकारें गंगा बचाएंगी या फिर हम और आप लड़कर बचा लेंगे क्या? सबसे बड़ी बात है जो राष्ट्रगान है वहाँ से गंगा जमुना सरस्वती शब्द को हटा दें। यदि इस प्राकृतिक संसाधन को बचाना है तो राष्ट्रगान से गंगा जमुना सरस्वती को हटाना पड़ेगा, तब जाके जो है हम अपने अस्तित्व को बचा पाएंगे, सनातन धर्म संस्कृति को बचाएंगे और सब मानव जीवन को बचा पाएंगे। गंगा जमुनी सरस्वती हट जाएगा तो कैसे बचेगा? कारण है ना कि आप उसी की शपथ लेते हो ना, राष्ट्रगान में उसका उपयोग करते हो आप, गंगा जमुना सरस्वती का, और उसी राष्ट्रगान का जो उपयोग करने वाले जो हमारे जो विधायिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, उसके तट पे यमुना जी बैठी हुई हैं, आप नाक बंद करके जाते हो आप। तो इस व्यवस्था के लिए दोषी यदि है पूरे भारत की गंदगी है तो दिल्ली में बसती है, और पूरे भारत की गंदगी को यदि साफ करना है तो दिल्ली से सारी गंदगी को साफ करना पड़ेगा। राम तेरी गंगा मैली हो गई, बहुत पुराना फिल्म है, बहुतों ने देखा, और चर्चाएं भी हुई कि राम तेरी गंगा मैली हो गई। तो मैली किसने किया? सरकारों ने किया, जनता ने किया, दोषी है कौन? दोनों ने किया। दोनों ने किया। हाँ। मेरा कहना ये है कि जो शहर है ये दिल्ली, ऐसे बहुत सारे 4-5 शहर हैं, इनके आसपास जो कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन रही हैं, वो सब जो बिल्डर्स को फ़ायदा दे रही हैं और जो है सरकारों को फ़ायदा दे रही हैं। लोग भाड़ में जाएं, मरें, पेड़ हम कहाँ लगाएंगे जब जगह ही नहीं रहेगी? तो एक एक बिल्डिंग 20-20 मंजिल, 30-30 मंजिल ऊंची। चुनाव में आके मंचों से कहेगी कि गंगा ने बुलाया, गंगा को साफ करेंगे, फिर थाली बजेगी, खुश हो जाएंगे सब की थाली। लेकिन ये बिल्डर्स लॉबी नहीं खत्म होगी। कहाँ से कहते हो? कॉर्पोरेट पे तो सरकारें चलती है, खत्म कैसे? ये जो है ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे जो है वो बनते रहेंगे। दो जो है बिल्डिंगें गिराने में सुप्रीम कोर्ट की हालत खराब हो गई और बड़ी मुश्किल से गिरा पाए। और इसी तरह से ये सब जो है हटा दिया जाए, दिल्ली मतलब गुड़गांव, फरीदाबाद और जो है ये क्या नोएडा और गाजियाबाद, ये सारा इलाका जो है साफ किया जाए तो जो है वैसे ही जंगल हो जाएगा और लोग सुरक्षित रह जाएंगे। हाँ, सबसे बड़ी समस्या ये है। चलिए देखिए, इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भगीरथ का बड़ा जिक्र है कि भाई गंगा को पदार्पण कराया धरती पर। क्या नहीं लग रहा कि भगीरथ की ने जितनी मेहनत करके, तपस्या करके, जिसे हम मानते सनातन धर्म में, कि पदार्पण कराया, आज अस्तित्व के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और सरकारें दंभ भरती हैं कि हम तो राम की सरकार हैं, हिंदुत्व की सरकार है, सनातन की सरकार है। तो सनातन वाले ने ही तो लाया था, भगीरथ सनातन वाले ही थे, इससे बड़ा अपमान होगा क्या? देखिए, राजनीति में अगर नीतिवान नहीं रहेंगे लोग बाग, अगर नीतिगत फैसले नहीं लेंगे तो ये सब घालमेल चलता रहेगा और उपभोक्तावाद को हम बढ़ावा देते रहेंगे। इसीलिए हमको अपने जीवन शैली में अपने पुराने मूल्यों को स्थापित करना पड़ेगा, सरल जीवन बनाना पड़ेगा, सरल के सहज जीवन बनाना पड़ेगा और दूसरे का ख्याल रखना पड़ेगा। हम स्वयं जिए लेकिन हम दूसरे जीव जंतुओं को भी जीने दें, प्रकृति और संरक्षण पर्यावरण की भी करें। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भर ही उपयोग करें, ना कि हम लालच में सारे संसार को हम दोहन कर डालें। हम सुख सुविधा में रहें लेकिन हम दूसरे के भी, पड़ोसी के भी सुख सुविधा का ख्याल रखें। महाराज जी, एक सवाल आपसे बनता है, सम्मान की बात होती है ना, आज भी माँ गंगा का सम्मान देश की लगभग आबादी करती है। लाख गंगा का पानी शुद्ध हो चुका है, अगर केमिकल युक्त है, फिर भी हम जाते हैं तो ऐसे लेकर के और माथे पर लगाते हैं, पीते हैं। आज भी मंदिरों में हम वही चढ़ाते हैं जल और शुद्धिकरण करते हैं पूजा में। लेकिन हम तो अपनी पूरी की पूरी प्रतिष्ठा लगा रहे हैं, सरकारें नपुंसक क्यों हो जाती हैं वादे करके माँ गंगा पर, और भूल क्यों जाती है? क्या अब यही बचा है क्या देश में कि भगवान और माँ गंगा के ऊपर ही राजनीति होगी और झूठ बोला जाएगा? वाकई में कब दिन सुधरेंगे माँ गंगा के, अच्छे दिन कब आएंगे माँ गंगा के? पहले तो सबसे पहले आपको स्वागत है कि आपने हमारे को इस बारे में सोचा और आपका बहुत धन्यवाद। मैं गंगा जमुना सरस्वती लुप्त हो चुकी है, गंगा कगार पे खड़ी है, यमुना को आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर इन्हीं पे पैसा मिलता है इनको, उन्हीं के माध्यम से काम चल रहा है और जन जागरण अगर नहीं हुआ तो ये दोनों लुप्त होने वाली हैं। अभी नहीं होंगी तो 50 साल बाद अवश्य होंगी। और हम लोग नहीं जागे, सरकार का दोष नहीं, सरकार तो हम 5 साल के लिए बिठाते हैं ना, हम ही लोगों में कमी है। हम लोग अगर जागृत हो जाएं, घर घर जाके हम प्रचार करें, पेड़ पौधे लगाएं, ऑक्सीजन को मात्रा ठीक करें, जिससे कि जीव जंतु का जो संचलन है, हम लोगों का जो बैठा हुआ साध्य है, वो एक दूसरे के माध्यम से बैठा हुआ है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए ना। महाराज जी, आपके विचारों का स्वागत है दिल से, लेकिन समझिएगा हम और आप जागरूक कर लेंगे, और हो है भी, करना क्या है, हमें तो अपने अस्तित्व की लड़ाई पता है कैसी लड़नी है।
बड़े बड़े जो फैक्ट्रियां हैं ना कारपोरेट घराने के, जो केमिकल निकलते हैं, उसे ना आप रोक सकते हैं ना मैं रोक सकता। उसे वर्तमान की जो भी सरकारें हो उनके पेन में वो पावर है कि रोक सकती हैं। वो नहीं रुकेगा, हम और पेड़ लगा लगा के मर जाएंगे, माँ गंगा के अच्छे दिन नहीं आएंगे। मैं बताता हूँ, ये जितने भी कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं ना, ये सब इन्हीं के हैं, हाँ। इन्हीं के हैं। और ये कलम इसलिए नहीं चलाते हैं क्योंकि इनको फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम है वो सब इन्हीं से आती है। हाँ। एक आदमी के 10-10 स्कूल हैं, एक आदमी के 10-10 नर्सिंग होम है, एक आदमी के अस्पताल हैं, वही बच्चों को लगा रहे हैं, वही बिगाड़ रहे हैं। तो ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये सत्ताधारियों की है। सत्ताधारियों की। चलिए एक सवाल मैं आप सबसे एक लूंगा, एक शब्द में। जरा मुझे एक बोतल भी दे दीजिएगा आप। मैं बता रहा हूँ, थोड़ी चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं थोड़ी आज, इसीलिए मैं बार बार, क्योंकि मुझे बड़ा कष्ट होता है पानी को लेकर के। देश में वाकई में अभी दिल्ली में देखिएगा, डब्बे ले लोग खड़े रहते हैं घंटों के पानी मिल जाए। कम से कम एक सवाल मेरा देखिए ये उठता है कि कौन सी वो सरकार होगी, अब वाकई में क्या कभी आएगी जो माँ गंगा को उनके रूप में ला सके। और सबसे बड़ा सवाल, क्या दोबारा कोई भगीरथ पैदा होगा क्या? अगर माँ का अस्तित्व खत्म हो जाए, माँ गंगा का अस्तित्व खत्म हो जाए, तो दोबारा भगीरथ पैदा होंगे क्या? इसका जवाब कोई दे पाएगा क्या? हाँ, दोबारा भागीरथ आएंगे और पुनः जो है हमारे 200 नदियों का जीर्णोद्धार अवश्य करेंगे। और वो समय दूर नहीं है कि 2 से 3 वर्षों में आपको सारा चीज़ धरातल पर दिखेगा। यानी आप इंडिकेशन कर रहे हैं, आप जहाँ से आ रहे हैं मैं भी समझ रहा हूँ, कहीं कहना तो नहीं चाहते कि डबल इंजन वाले आएंगे तो माँ गंगा के अच्छे दिन आएंगे। देखो, डबल इंजन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। शाश्वत सत्य यह है कि हम और आप जब तैयार हो जाएंगे तो सत्ताएं भी भागेंगी और हम जागरूक होकर माँ भागीरथी को पुनः स्वच्छ और निर्मल बनाएंगे। अच्छा निर्मल। चलिए जरा इस बोतल को खोलिए, मैं एक चीज़ आखिरी खत्म करना चाहूँ, खोलिएगा जरा आप लोग, क्योंकि देखिए आप लोग संरक्षण में आए हैं। अलाई हाथ पर लाई पानी, थोड़ा आप भी लीजिए, इसको माँ गंगा जल का ही रूप मानेंगे, क्योंकि पानी तो भाई हम जानते हैं कि उससे आता है। संकल्प लीजिए कि कम से कम आप लोग आज के बाद मुहिम चलाते हैं तो पिएंगे नहीं, पहले अपने से सुधार करिए और सत्ताएं भी बदलेंगी। ये भी जरूरी है, जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए तमाम चेहरे थे यहाँ पर, पर्यावरण को लेकर के इन्होंने प्रदर्शन किया। यहाँ पर पानी बचाने की मुहिम को लेकर के हमने भी संकल्प दिलाया कि पानी की बचत की बात करते तो सबसे ज्यादा जो फिल्टर का पानी होता है उसमें पानी का नुकसान होता है, तो उसे पीना छोड़िए। फिर संघर्ष जारी होगा, सत्ताओं के ऊपर भी चर्चा हुई, आप भी अपने विचार प्रकट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।